दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे अनसीरियस वर्ल्ड लीडर्स की एक लिस्ट बनाई जाए तो उस लिस्ट को टॉप करेंगे ट्रम्प। आज के समय में एक ऐसे लीडर बनकर उभरे हैं जो एरोगेंस से भरे हुए हैं और अपनी ही बातों को बार बार कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। इमोशनल डैम इट। ऐसा लगता है कि हर गंभीर सिचुएशन उनके लिए बस एक पॉलिटिकल गेम और मजाक है। बात तो सही है। कहीं ना कहीं उनके एरोगेंस के पीछे की वजह है अमेरिका की मिलिट्री पावर और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पावर होने भर से कोई भी लीडर क्रेडिबल बन जाता है? नहीं। अगर हम चीजों को शुरुआत से लेकर अब तक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है, कॉन्ट्राडिक्शन का पैटर्न। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सबसे पहले अगर उनके इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो ट्रम्प का साफ कहना था कि अमेरिका शुड नॉट फाइट एनीवन एल्सेस वॉर्स एंड अमेरिकन सोल्जर्स को बाहर मरने नहीं भेजना चाहिए। Under Trump, we will have no more wars, no more disruptions, and we will have prosperity and peace for all. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. No more wars, no more disruptions. We will have prosperity and we will have peace. I am the candidate of peace. I am peace. लेकिन जैसे ही ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है, अमेरिका खुद उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है। इसके बाद ट्रम्प की तरफ से कहा गया कि वॉर सिर्फ कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और ईरान की न्यू रिजीम को हुकूमत सौंप दी जाएगी। क्या जोक मारा भाई। लेकिन होता है इसका बिल्कुल उलट। कॉन्फ्लिक्ट खिंचता है, ट्रूप बिल्डअप होता है, वॉर और भी इंटेंस हो जाती है। बस हवा निकल गई। इसी दौरान पाकिस्तान वाला ट्विस्ट भी आता है। जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो पाकिस्तान प्रपोजल रखता है पीस टॉक्स मीडिएट करने का ईरान और अमेरिका के बीच में। अमेरिका इस चीज की सराहना भी करता है, लेकिन अचानक ट्रम्प पाकिस्तान पर तंज कसते हैं और उसे लूजर कहकर संबोधित करते हैं। गजब बेइज्जती है। अब इसी टाइमलाइन में इंडिया और ऑयल पॉलिटिक्स का कॉन्ट्रडिक्शन भी जुड़ता है। पहले अमेरिका भारत पर प्रेशर बनाता है कि वो रूस से ऑयल ना खरीदे और सैंक्शंस की बात करता है। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन जब अमेरिका के खुद के ऑयल डायनेमिक्स चेंज होते हैं तो वो भारत से कहता है कि अब वो रूस से ऑयल खरीद सकता है और किसी भी प्रकार के सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। और इसी मिडिल ईस्ट टाइमलाइन में एक और कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है, सऊदी अरेबिया वाला। शुरुआत में अमेरिका को मिडिल ईस्ट में सपोर्ट चाहिए था और मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी को अमेरिका के स्ट्रॉन्ग अलाई के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। वो तो मेरा भाई है। लेकिन कुछ समय बाद ट्रम्प उसी सऊदी अरेबिया लीडरशिप का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर चीप रिमार्क पास करते हैं। He didn't think he'd be kissing my ass. मुझे क्यों तोड़ा? इसके बाद बारी आती है नेटो की। जब टेंशन्स बढ़ती हैं तो अमेरिका नेटो से सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है। जब नेटो पूरी तरीके से यूएस के साथ ईरान मुद्दे पर नहीं खड़ा होता तो ट्रम्प उसे यूजलेस करार देते हैं और ये तक कह देते हैं कि अमेरिका को नेटो की कोई जरूरत नहीं है। To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. We didn't need them. पार्टी बदल लिया साला। फिर आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला। ट्रम्प कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका जब चाहे तब कंट्रोल कर सकता है और इसके बंद होने से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। The amazing thing is we don't need the Hormuz Strait. We don't need it. और फिर अचानक ट्रम्प वार्निंग दे देते हैं कि अगर ईरान ने इस पैसेज को नहीं खोला तो ये वॉर और भी ब्रूटल बन जाएगी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें। पूरी टाइमलाइन में एक चीज कॉमन है, स्टेटमेंट बदलते रहे, स्टांस बदलता रहा और एलीज और एनिमीज की डेफिनेशन भी बदलती रही। जब हम इन सारे मुद्दों को ध्यान से देखते हैं तो एक चीज पता चलती है, कंसिस्टेंसी की कमी। ये सब दोगलापन है। एक लीडर से उम्मीद होती है कि वो स्टेबल हो और अपने शब्दों पर कायम रहे, लेकिन जब हर पल नैरेटिव्स बदलते हैं तो ये सिर्फ देश की प्रॉब्लम नहीं बल्कि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बन जाती है। पावर होना एक अलग बात है, लेकिन क्रेडिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक असली लीडर की पहचान होती है। दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस पर आपकी क्या राय है? क्या आप ट्रम्प को एक अच्छा वर्ल्ड लीडर मानते हो या आपको भी उनमें क्रेडिबिलिटी की कमी दिखती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।